अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सिलेबस में हमारे पास आज लेक्चर नंबर 7 होगा। इसके इंशाल्लाह टॉपिक्स इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट आपके पास मिस ना हो। तो आते हैं, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके पास होगा और इंडिसेस आपके पास होगी। अब एक्सपोनेंट क्या होगा, इंडिसेस हमारे पास क्या होगा, इस टॉपिक के इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 में हम पढ़ेंगे बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज। तो बेस एक्सपोनेंट और वैल्यूज हमारे पास क्या है, इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन आप देखेंगे। लेट अस कंसीडर एक्सप्रेशन। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन आप करेंगे जो फॉर्म ऑफ आपके पास क्या होगा, a इंटू पावर n होगी। लेट अस कंसिडर और एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म आपके पास a इंटू पावर n होगी। एक एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दी होगी a इंटू पावर n आपके पास होगी। वियर a आपके पास क्या होगा, इज द बेस। आपके पास a क्या कहलाएगा, ये आपके पास बेस होगा, ठीक है। एंड n इज द एक्सपोनेंट एंड इट इज डिफाइंड। और n आपके पास जो है, आपके पास क्या होगा, एक एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारे पास और रेडिकल फॉर्म जो है वो लेक्चर नंबर 6 में हमने ब्रीफली से उसे रीड कर लिया है। आप उसे जो है यहाँ से देख भी सकते हैं प्रीवियस वीडियो। और यहाँ से आपके पास n जो है वो एक्सपोनेंट होगा और a आपके पास क्या होगा, बेस होगा। और ये आपके पास इस फॉर्म में आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद होगा। आगे हमारे पास क्या है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर a आपके पास। और ये हमारे पास क्या डिफाइन करता है कि नंबर a मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम। हमारे पास क्या है, a पावर है, हमारे पास a के ऊपर हमारे पास पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि a अपने आप के साथ जो है वो n टाइम तक मल्टीप्लिकेशन करेगा। अगर हमारे पास a हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, तो ये हमारे पास इटसेल्फ a हमारे पास इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसकी एग्जांपल हम नीचे चेक करेंगे, तो ऐसा थोड़ा सा नीचे आएंगे ताकि बात, दैट इज a इंटू पावर n आपके पास। अब ये फॉर्म हमारे पास जो है किस तरह से लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a एंड सो ऑन n टाइम तक हम लिखते हैं। तो हमारे पास मतलब क्या हुआ कि a आपके पास बेस है और n आपके पास क्या है, एक एक्सपोनेंट है। और यहाँ पे जो है आप a को जितनी आपके पास n में कोई नंबर आया, n हमारे पास कोई रियल नंबर आया, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसे इतने ही एक्सपेंड करेंगे। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे याद रखिएगा, देयर आर n फैक्टर्स। आपके पास क्या होगा, जो n आपके पास होगा, इसमें से जितने भी n आपके पास है, 2 है, 3 है, तो आपके पास वो फैक्टर बनेंगे। एग्जाम्पल यहाँ से चेक करिएगा, 6 इंटू पावर 2 आपके पास है। अब यहाँ पे देखिएगा फैक्टर आपके पास कितने हैं, 2 है, n की जगह आपके आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास 6 है, इसे आपने 2 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। इटसेल्फ मतलब अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। और यहाँ पे फैक्टर आपके पास कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे। साथ ही अगर हम 6 इंटू पावर 3 देखें, तो हमारे पास क्या होगा, 3 मीन्स हमारे पास जो है इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। और यहाँ पे फैक्टर आपके पास कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और सेम एज अगर हम 6 इंटू पावर 4 कर दे, तो हमारे पास 4 टाइम जो है हम 6 को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इट सेल्फ मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर हमारे पास कितने होंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ से एग्जांपल चेक करिएगा, हमारे पास राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। यहाँ से सिंपली आपको बताया गया कि हमें बताया कि बेस एंड एक्सपोनेंट इसमें कौन से होंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट हमारे पास जो है x इंटू पावर 3 है क्वेश्चन। इसकी सोल्यूशन देखिए, आपके पास x जो है वो आपके पास बेस होगा एंड पावर आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, तो 2 इंटू एक्स आपके पास है, ये आपके पास बेस के लाएगा और इसकी पावर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट होगी। यहाँ पे नोट्स याद रखिएगा, द रूलर ऑफ इंडेक्स। आपके पास इंडेक्स आपके पास क्या था, इंडेक्स ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3 है और 3 है आपके पास। अगर प्रीवियस लेक्चर में मैं बताता चलो आपके पास के एक फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्या आता था, स्क्वायर रूट पी आता था, फिर यहाँ पे जो है एन आता था और ये आपके पास क्यू भी आ जाता था। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म था। आप इसे आप चेंज करते थे किस चीज़ में, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते थे, तो ये आपके पास क्या हो जाता था, 1 डिवाइडेड बाई पी एन आता था। तो ये आपके पास एन आपके पास क्या था, ये आपके पास एक इंडेक्स था क्या, नहीं था। ये आपके पास जो है इसे हम बेस भी कहते थे और पी को, और इसे हम रेडिकेंट्स भी कहते थे। तो सिंपली यहाँ पे जो है एन आपके पास इंडेक्स हुआ, ठीक है, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। और अगर हमारे पास एन की तादाद 1 से ज़्यादा हो, यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 इंटू पावर 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स हमारे पास कितनी होगी, 1
एंड 2 हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह फॉर्म की हम क्या करते हैं, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स आपके पास एक से ज़्यादा हुए तब हम उसे एक ख़ास नाम देते हैं, उसे क्या देते हैं, इंडिसेस कहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होंगे। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस हमारे पास आती है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉ इंडिसेस की आप डेफिनेशन से देखेंगे, द प्रोडक्ट्स ऑफ सम बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट। हमारे पास क्या होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ सेम बेस। हमारे पास क्या होंगे कि जो सेम बेस वाले हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमारे पास अगर उसकी बेस हमारे पास सेम हुई विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट, उसकी एक्सपोनेंट जो पावर होगी वो चेंज हो, मतलब 2 3 हो, 5 5 हो, इस तरह 5 6 हो और 6 7 हो, मतलब पावर उसकी चेंज हो एक्सपोनेंट, लेकिन उसकी जो बेस है वो आपके पास इक्वल हो, तब हम क्या करेंगे, V8, तब हम उसे 8 करेंगे दियर एक्सपोनेंट्स, इसके एक्सपोनेंट को विथ सिंगल बेस, किसी भी सिंगल बेस के साथ उसे हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो और इसकी बेस आपके पास सेम हो और एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो डिफरेंट हो, वो अलग हो, तब आप क्या करेंगे, उस एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे और इसकी बेस को सिंगल लिखेंगे, मतलब वन पीस में लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 8 पावर m आपके पास है, मल्टीप्लाई बाई 8 पावर n है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास चेंज आ रहा है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे बेस चेक करिएगा, बेस a इंटू ए है, मतलब बेस आपके पास दोनों सेम है, तो हम बेस जो है उसे सिंगल बेस लिखेंगे, ठीक है, सिंगल बेस, एंड इसके पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। अब ऐसे एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा, a इंटू पावर 2 है आपके पास, मल्टीप्लाई बाई a इंटू पावर 3 है आपके पास। अब यहाँ देखिए 2 एंड 3 जो एक्सपोनेंट है इसके वो चेंज है, लेकिन बेस चेक करेगा, बेस आपके पास सेम है, तब हम क्या करेंगे, a और आपके पास जो है इसे बेस को हम सिंगल लिखेंगे और यहाँ से 2 प्लस 3 कर देंगे, और यहाँ पे हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करें, a इंटू एम मल्टीप्लाई बाई a इंटू पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। ये वाला रूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाली लॉ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इसके जो क्वेश्चन में है अगर इसके सामने लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर शॉर्ट टाइम हो तो आप इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इसे सिर्फ याद रखिएगा। अगर जो है आपके पास बेस सेम हुए तो आप बेस को सिंगल लिखेंगे और इसके एक्सपोनेंट जो है उसे आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, टू 2 प्लस 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेकेंड चेक करिएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होगी, द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई भी आपके पास जो है प्रोडक्ट होंगे, कोई भी दो नंबर आपके पास वो होंगे और इसके साथ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एक्सपोनेंट, और इसकी इक्वल हमारे पास क्या होंगी, जो प्रोडक्ट होगी एक्सपोनेंट वो भी आपके पास जो है इक्वल होंगी। कैसे, जनरल में चेक करिएगा, a मल्टीप्लाई बाई b, दो नंबर है आपके पास, ये दोनों आपस में क्या प्रोडक्ट हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, और इसकी पावर देखिएगा आपके पास इक्वल है, मतलब m है आपके पास, तो यहाँ से m आप a को भी देंगे पावर और b को भी देंगे, ये पावर आपके पास जो है 2 बेस में आपके पास डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पावर आपके पास a का भी है और ये पावर आपके पास b का भी है। तो ये से हम जो है राइट साइड ऐसे लिखेंगे कि a टू पावर m मल्टीप्लाई बाई b इंटू पावर m। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल चेक करिएगा, यहाँ से एग्जाम्पल आपके पास है a मल्टीप्लाई बाई b इंटू होल इंटू पावर 2 आपके पास होगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, ये आपके पास बेस है, बेस हमने लिखा और यहाँ पे अगेन हमने बेस लिखा। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता था कि इससे इस बेस को आपने 2 फैक्टर में लिखना है, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b एंड a मल्टीप्लाई बाई b। अगेन आप इसे जो है बेसिस सेम पावर 8 करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ से देखिए अगर आप ब्रैकेट खत्म करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b आपके पास आ जाएगा। आप a को a के साथ लिखेंगे और b को b के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे b के साथ आ गया और a के साथ आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये ला यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट का कि हमारे पास जो बेसिस है, जो बेस है वो हमारे पास सेम है, इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमने क्या ए की पावर आपके पास क्या है, 1 है, बी के और सिंपल इसके साथ जो ए है इसकी पावर आपके पास क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 आपके पास जो है एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 होगा। बी का भी आप चेक करिएगा, यहाँ से बी आपके पास जो है सेम बेस है तो हम 1 लिखेंगे, इसे सिंगल बेस लिखेंगे और 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये इसके जो है एक लॉन्ग वे है, अब इसे शॉर्ट वे या इजी वे आप देखेंगे। यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई b इंटू होल पावर आपके पास क्या होगा 2 होगा। आप सिंपली क्या करें, 2 को भी b को भी पावर दे दे 2 की, और पावर जो है a को भी दे दे, तो आपके पास सिंपली ये आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आप देखिएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ पावर। इन द लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, किसी भी लॉ में आपके पास जो है किसी भी नंबर का एक पावर हो लेकिन उसके अगेन आपके पास इसके ऊपर एक और पावर हो, द बेस रिमेन सेम, और बेस आपके पास क्या हो, रिमेन सेम हो, विथ न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपोनेंट। अब कैसे हमारे पास जो न्यू एक्सपोनेंट है इसके प्रोडक्ट हमारे पास टू एक्सपोनेंट के बराबर होंगे। यहाँ से देखिएगा इसकी जनरल में ए टू पावर हमारे पास क्या है, m है, और इसके ऊपर हमारे पास एक होल पावर आई हुई है, वो हमारे पास क्या है, n। आप सिंपल आपने m और n को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास देख लिए बेस इसके पास जो है हमारे पास सेम है, तो हम इसे सेम ही रहने देंगे। एग्जाम्पल चेक करिएगा, हमारे पास 5 इंटू पावर 2 है एंड होल पावर आपके पास क्या है, 3 है आपके पास। आप सिंपली यहाँ पे आप जो है इसकी लॉन्ग वे से करेंगे तो आपके पास क्या करेंगे, इस 3 का मतलब क्या हुआ कि इस 5 इंटू पावर 2 ही आपके पास बेस है ना, तो इसको आपने 3 फैक्टर्स में लिख लें। तो 5 इंटू पावर 2, 5 इंटू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू पावर 2, ये हमारे पास 3 फैक्टर इसके बन गए। अब यहाँ पे हम ये लाई इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास ए जो है मल्टीप्लाई ए टू पावर m है एंड ए इंटू पावर जो हमारे पास n है, ये हमारे पास सिंगल बेस में हम लिखेंगे और इसके पावर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 5 हमारे पास बेस सेम है ना, तो हम 5 को सिंगल बेस लिखेंगे और इसके पावर को ऐड करें। पावर 1 से ज़्यादा भी हो तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो तो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप 2 + 2 + 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ से इजी वे से आप चेक करेंगे तो इजी वे से कैसे होगा, आप यहाँ पे देखिएगा सिंपल जो आपके पास जनरल लॉ है, जो आपके पास लॉ ऑफ पावर है, यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई करेगा। यहाँ पे 5 इंटू पावर 2 है इंटू होल पावर आपके पास 3 है, सिंपली आप जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू पावर 6 आ जाएगा। और ये हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, हमने एक्सपोनेंट लॉ ऑफ पावर यूज़ किया है कि हमारे पास अगर बेस जो है वो सेम हो और पावर के ऊपर कोई पावर आ जाए तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस आ जाता है। इसकी डेफिनेशन चेक करिएगा, इन द केस ऑफ क्वोशंट और डिवीजन, केस आपके पास क्या होगा, अगर क्वोशंट की हो या डिवीजन की हो, ऑफ एक्सपोनेंट्स हैविंग द सेम बेस, किसी भी एक्सपोनेंट में जिसमें आपके पास बेस क्या हो वो आपके पास सेम हो, वी सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज़ को, जो एक्सपोनेंट होगा डिनोमिनेटर का, फ्रॉम ऑफ द नोमिनेटर, जो हमारे पास डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट हमारे पास होगा, जो पावर होगा उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी से, न्यूमरेटर से। द बेस रिमेन अनचेंज, और इसकी बेस क्या होगी, चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे एग्जांपल और जनरल फॉर्म इसकी देखिएगा, a इंटू पावर m है हमारे पास, डिवाइडेड बाय a इंटू पावर n है हमारे पास, और यहाँ पे जो है a इंटू पावर n को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास ये जो है बेसिस सेम हो जाएगी और इसमें जो है ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपके पास a इंटू पावर m जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कहलाता है न्यूमरेटर, ठीक है। और ये आपके पास नीचे जो आपके पास a इंटू पावर n है, जो बट्टे के नीचे नंबर आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये आप याद रखिएगा, आप सिंपली a इंटू पावर n को आप ऊपर ले जाएंगे और हमारे पास बेसिस सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों आपके पास सब्ट्रैक्ट होंगे। इसकी एग्जांपल चेक करिएगा, a इंटू पावर 4 है आपके पास, डिवाइडेड बाय a इंटू पावर 2 है आपके पास। अब इसको लॉन्ग वे से करते हैं, फिर इसकी जो है इजी वे से मैं आपको जो है समझा दूंगा। आप यहाँ पे a इंटू पावर 4 का मतलब क्या है, आपने a को जो है 4 फैक्टर में लिखना है, तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, ये हमारे पास 4 फैक्टर में आ चुका है। सिंपल आपके पास जो है जो आपके पास डिवीजन है और इसके जो है डिनोमिनेटर में आपके पास जो नंबर है a इंटू पावर 2 है, आपने इसके 2 फैक्टर लिखना है, तो ये 2 फैक्टर आपने लिखनी है। अब यहाँ से देखिएगा ये आपके पास a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपके पास अगर सेम नंबर आ जाए तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, और a भी आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, a मल्टीप्लाई बाय a आपके पास बचा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम ये ला यूज़ कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन की ला है, अगर आपके पास जो है कोई भी सेम बेस हो तो उसकी पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे a
पावर 1 और a इंटू पावर 1, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो है आंसर a इंटू पावर 2 आ जाएगा। आप इजी वे से इसे चेक करेंगे, a इंटू पावर 4 है आपके पास एंड a इंटू पावर 2 है आपके पास डिवीजन में, और यहाँ से सिंपली जो फार्मूला था, जो हमारे पास जो ला कह रहा था कि आपने ये ला यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा था, a इंटू पावर 4 है आपके पास, मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास डिनोमिनेटर था ना, तो डिनोमिनेटर को आप ऊपर लाएंगे, इसे सब्ट्रैक्ट में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए आपके पास सेम बेस है आपके पास, तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेटिव जो है आपके पास ला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सेम बेस है तो इसे सिंगल बेस में लिखेंगे, और इसके जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, इसे हम 8 कर देंगे। सेम यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, हमारे पास जो है सेम बेस है हमारे पास, तो हम जो है सिंगल बेस लिखेंगे, और 4 प्लस माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब प्लस माइनस आपके पास क्या आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आता है, तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 निकाला तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू पावर 2 आ जाएगा। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास चेक करिएगा जीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस आपके पास। जीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस हमारे पास सेम जो हमारे पास डिवीजन के थे, इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जो है इसे लाना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो सिंपल आप इसके एग्जांपल को चेक कर लिएगा, इसके एग्जांपल के बाद जो है इसमें कोई भी मसला आपके पास नहीं होगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है, a इंटू पावर 3 है आपके पास डिवाइडेड बाय a इंटू पावर 3। आप इस फॉर्म को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a इंटू पावर 3 है आपके पास डिवाइडेड बाय a इंटू पावर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा आपके पास, a इंटू पावर 3 का मतलब क्या है कि आपने a को जो है 3 फैक्टर्स में लिखना है, सेम एज जो आपके पास a है इसे 3 टाइम लिखना है, a मल्टीप्लाई बाय a आपके पास हो जाएगा, और नीचे भी आपके पास यही a इंटू पावर 3 है तो इसे भी आपने 3 टाइम लिखना है। अब ये जो है आपके पास यहाँ पे भी a है और यहाँ पे नीचे भी ये है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब इजी वे अगर इसका देखेंगे तो आपके पास 8 पावर 3 है डिवाइडेड बाय a इंटू पावर 3 है। आप सिंपल क्या करेंगे, हमने रूल पढ़ा था जो हमारे पास डिवीजन का रूल था कि a इंटू पावर m हो आपके पास डिवाइडेड बाय a इंटू पावर n हो आपके पास इज इक्वल टू, आप इसे जो है राइट साइड में इस तरह से लिख सकते हैं, m इंटू माइनस n आप लिखेंगे जो सब्ट्रैक्ट होगा। अब सिंपली हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है a इंटू पावर 3 हमारे पास ये प्लस में, ऊपर आपके ये नोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम रूल इस्तेमाल करेंगे, वो रूल हमारे पास क्या होगा, अगर आपके पास जो है बेस सेम हो तो हम इसकी जो पावर है उसे हम 8 कर देंगे। तो सिंपल हम इसे यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास a जो हमारे पास होगा, a हमारे पास जो है 20 होगा, वो हमारे पास सेम रहेगा, और यहाँ से 3 हमारे पास जो है 3 माइनस 3 हो जाएगा। अगर आप इस एक फॉर्म में यहाँ पे कराओ, एक स्टेप यहाँ पे कराओ, तो a आपके पास हो जाएगा प्लस एंड माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 8 हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा, 3 में से आपके पास 3 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है a इंटू पावर 0 आ जाएगा। अब a इंटू पावर 0 आएगा आपके पास, अब तो ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं हुआ, तो याद रखिएगा a इंटू पावर 0 जब भी आपके पास आ जाए इसे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो a इंटू पावर 0 जो है आपके पास वो किस चीज़ के इक्वल है, वो 1 के इक्वल होगा। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 2 आप यहाँ से चेक करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास क्या होगा, a इंटू पावर 2 डिवाइडेड बाय a इंटू पावर 4 आपके पास, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ से सिंपली आप इसके फैक्टर बनाएंगे। आपके पास a इंटू पावर 2 है तो 2 फैक्टर आप बनाएंगे, और यहाँ से a इंटू पावर 4 है तो आप इसके 4 फैक्टर बनाएंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे a के साथ कैंसल और a के साथ कैंसल, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, a मल्टीप्लाई बाय a, और ऊपर आपके पास जो नोमिनेटर में है आपके पास क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे जो है हम ये ला यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो है अगर बेसिस सेम हो तो हम उसके क्या करते हैं, सिंगल बेस लिखते हैं और पावर को 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है हम इस ला को यूज़ करेंगे, हमारे पास a इंटू पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे अगर आप देखेंगे तो इजी वे से किस तरह से करेंगे, इजी वे से यहाँ से चेक करिएगा, a इंटू पावर 2 है आपके पास डिवाइडेड बाय a इंटू पावर 4 है आपके पास, और यहाँ से आपके पास क्या होगा, आप सिंपली जो डिनोमिनेटर में है आपके पास जो भी वैल्यू है और जो भी एक्सपोनेंट है आप उसे ऊपर लाएंगे, तो ये जब आपके पास ऊपर लाएंगे तो आपके पास a इंटू माइनस 4 जो आपके पास पावर में आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली हम जो है यहाँ पे क्या रूल इस्तेमाल किया हमने, a इंटू पावर m है आपके पास डिवाइडेड बाय a इंटू पावर n है हमारे पास, इसे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है सेम बेस है तो हम इसे सिंगल में लिखेंगे, और हमारे पास m और n को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगेन हमने यहाँ पे एक और रूल भी यूज़ किया है कि हमारे पास अगर
बेसिस सेम हो, हमारे पास जो बेस है वो सेम हो, तो हम इसके पावर को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए को हम सिंगल लिखेंगे, सिंगल बेस है हमारे पास, और साथ ही इसके पावर को ऐड कर देंगे, पावर 2 प्लस -4 हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन आपके पास माइनस होगा, और 2 में से आप -4 निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, -2 आ जाएगा। अब ये भी आपके पास आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है, 1 डिवाइड बाई जो है आपके पास 1 डिवाइड बाई ए इंटू पावर 2 है, अगर आप इसे इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, अगर कोई भी नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में होता था तो इसे हम क्या करते थे, नोमिनेटर में लाते थे तो हम इसे माइनस में कर देते थे। सेम एज वही आपके पास प्रोसीजर होगा, बस इसे रिटर्न करना है कैसे, आपके पास 1 वहीं पे आपके पास होगा, जो भी नंबर आपके पास पॉजिटिव में नेगेटिव में है आपके पास नोमिनेटर में, इसे आप नीचे लाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा। ये स्टेप हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू पावर -n आपके पास हो, ये इस स्टेप की बात कर रही है, जिसको जनरल में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ए इंटू पावर -n आपके पास हो, तो आप जो है 1 एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए इंटू पावर +n आपके पास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस n की जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव में लाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका जो पावर है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। वेयर इन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन आपके पास क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और साथ ही ये भी बताया गया कि ए जो है वो आपके पास वो 0 के इक्वल आपके पास नहीं होगा, बाकी जो भी नंबर आए लेकिन 0 के इक्वल ए नहीं होगा। अब यहाँ आपके लिए कुछ टास्क मैंने दिए हुए हैं, इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, आप इसको जो है ट्राई करें, इसको सॉल्व करें, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में मैं इसे सॉल्व करके दे दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है, इसमें क्या किया गया है, आपके पास राइट 1 किलोग्राम, कोई भी आपके पास 1 किलोग्राम है, और इसे आपने क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, बस सिर्फ इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू नो द बेस, डू यू नो द बेस एंड पावर ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन की हमारे पास जो है पावर क्या होगी और बेस क्या होंगी। 1 मिलियन हमारे पास क्या होता है, 10 लैक्स होता है, ठीक है, तो 10 लैक्स हमारे पास जो है इसकी पावर, और हमारे पास क्या होगी, बेस क्या होगा। सिंपल आपने इसके जो है आंसर देने हैं। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दी गई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।